वेलकम फ्रेंड्स। एमडीआई इंजन में क्रैंकशाफ्ट का एंड फ्लोट किस तरह से मेजर किया जाता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। क्रैंकशाफ्ट का एंड फ्लोट वह प्ले है जो क्रैंकशाफ्ट में रहता है। यह प्ले 0.10 से 0.30 mm होना चाहिए। इसको मेजर करने के लिए डायल गेज का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम क्रैंकशाफ्ट एंड प्ले मेजर करते वक्त कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत होती है उसके बारे में जानकारी लेंगे। अब हम क्रैंकशाफ्ट एंड प्ले मेजर करते समय कौन कौन से टूल्स की स्पैनर की ज़रूरत होती है उसके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले इसका डायल गेज आता है। यह इसका डायल गेज और मैग्नेटिक स्टैंड। इस डायल गेज की मदद से हम क्रैंकशाफ्ट का एंड प्ले कितना है उसको हम मेजर कर सकते हैं। दूसरा होता है टॉर्क रेंज। जब भी क्रैंकशाफ्ट एंड प्ले मेजर करें तो उससे पहले क्रैंकशाफ्ट को 95 पाउंड फीट का टॉर्क देना चाहिए और इसको देने के लिए टॉर्क रेंज का इस्तेमाल किया जाता है। सॉकेट और टी हैंडल, स्क्रू ड्राइवर, क्रैंकशाफ्ट एंड प्ले मेजर करते समय ये सारे टूल्स होना ज़रूरी है। सबसे पहले क्रैंकशाफ्ट को फिट करें। उसके बाद बेयरिंग कैप को फिट करें। बेयरिंग कैप के ऊपर 1, 2, 3 ऐसे नंबर दिए गए हैं। ध्यान रखें कि यह बेयरिंग कैप के नंबर उसके अनुसार ही लगाएं। जैसे कि इसमें 5 नंबर दिया गया है, यह बेयरिंग कैप नंबर के अनुसार ही लगाएं। जब भी नट टाइट करें तो उस टाइम पे सेंटर के 2 पहले टाइट करें। उसके बाद साइड के 2 नट टाइट करें और यह पैटर्न अपनाएं। अगर हम यह पैटर्न नहीं अपनाते हैं तो क्रैंकशाफ्ट टाइट होने की संभावना रहती है। टॉर्क रेंज की मदद से 95 पाउंड फीट सेट करें और सेंटर टू आउटसाइड नट को टाइट करें। मैग्नेटिक स्टैंड को लगाएं। प्लंजर की मदद से डायल गेज के ऊपर कुछ लोड दे।
जैसे कि यहाँ पे यह लोड 2 दिया गया है, उसके बाद स्क्रू ड्राइवर की मदद से क्रैंकशाफ्ट को एक तरफ ढकेल दे। उसके बाद डायल गेज को 0 सेट करें। ये हमने 0 सेट कर दिया। उसके बाद क्रैंकशाफ्ट को पहले वाली दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में पुश करें और डायल गेज के ऊपर देखें कि कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है। उसके बाद डायल गेज के ऊपर देखें कि क्रैंकशाफ्ट को एंड प्ले करते समय ये एंड प्ले कितना आ रहा है। यह 0 से 30 पे गया, मतलब इसका डिफ्लेक्शन 0.30 mm है। तो यह क्रैंकशाफ्ट का एंड प्ले 0.10 से 0.30 mm होना चाहिए। यानी अगर डायल गेज के ऊपर हम देखते हैं तो यह 10 और 30 के बीच में होना चाहिए। अगर यह क्रैंकशाफ्ट एंड प्ले 0.10 और 0.30 mm के बीच में नहीं है तो इस वाली बेयरिंग कैप को निकालें और यह बेयरिंग कैप चेंज करके हम इस प्ले को 0.10 से 0.30 mm रख सकते हैं। अगर यह क्रैंकशाफ्ट एंड प्ले 0.30 mm से ज़्यादा होता है तो उस टाइम पे आपका इंजन वाइब्रेट करेगा। अगर यह 0.10 से कम होता है तो ओवरहीट होने के चांसेस रहेंगे और फ्रिक्शन अधिक होगा। इसीलिए इसको चेंज करके हम यह क्रैंकशाफ्ट एंड प्ले 0.10 से 0.30 mm रखेंगे।